नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और जैसा कि नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, बिल्कुल सही नोटिफिकेशन है। नाबार्ड का एक सब्सिडरी होली नाबार्ड के द्वारा ओन्ड है, एक सब्सिडरी ग्रुप है जो कंसल्टेंसी का काम करती है। नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन्होंने 3 वैकेंसीज के लिए सीट्स निकाले हैं, सीनियर लेवल कंसल्टेंट, मिडिल लेवल कंसल्टेंट और इन्यूमरेटर्स के लिए। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड स्टाफ के लिए है। और एक प्रोजेक्ट है इसका ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो 24 रीजनल ऑफिसेज में कंडक्ट हो रही है, ये चल रहा है, रनिंग है। तो सारी चीजों को मैं बताऊंगा, इसकी सैलरी क्या होंगे, इसके पक्ष क्या होंगे। बहुत ही अच्छा पक्ष दे रहा है, बहुत ही अच्छा सैलरी दे रहा है। जैसा कि यह नाबार्ड का है तो ऑब्वियस सी बात है कि सैलरी आपको अच्छा ही देगा और बहुत अच्छा रेप्यूटेड जॉब आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो बिल्कुल दिल थाम कर इस पूरे वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, चाहे जैसे भी करना है आप कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसा कि बोला गया है इसमें कि सीनियर लेवल कंसल्टेंट, मिडिल लेवल कंसल्टेंट और इन्यूमरेटर्स का रिक्रूटमेंट है, प्रोजेक्ट बेस्ड। तो इसमें आइए देखते हैं हर एक स्टेट में क्या इसके सीट्स हैं, क्योंकि इसके बाद जितना चीज इस पे लिखा हुआ है हमको नहीं लगता है कि आपको उतना पढ़ने की आवश्यकता है। बस ऑनलाइन एप्लीकेशंस करना है। और बाकी पोस्ट वाइज कितने सीट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। सीनियर लेवल कंसल्टेंट के लिए मात्र 2 सीट है, इसके लिए आप ज्यादा मरिए नहीं। मिडिल लेवल कंसल्टेंट के लिए 21 पोस्ट है, इसके लिए आप मर सकते हैं, इसके लिए फॉर्म भी भर सकते हैं। फील्ड इन्यूमरेटर्स 63 पोस्ट है, बट मैं आपको बता दूं कि इसमें जनरल ग्रेजुएट्स वाले एलिजिबल हैं। तो 2 पोस्ट जो बच जाता है, सीनियर लेवल कंसल्टेंट और मिडिल लेवल कंसल्टेंट, ये 2 पोस्ट जो है जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए और एमएससी और बीएससी। किसमें एमएससी चाहिए, किसमें बीएससी चाहिए, ये भी मैं आगे बताऊंगा। तो वीडियो को आगे तक देखें। चलिए, हर एक स्टेट वाइज आप ये देख रहे हैं, सीट का डिटेल है। हर एक स्टेट में 1 सीट है। इन्यूमरेटर्स का सबसे ज्यादा सीट है। जनरल ग्रेजुएट आप हो सकते हैं, भर सकते हैं इसको। अगर आप जनरल ग्रेजुएट हैं तो इसको भर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं। ये आप देख चुके हैं, ये पूरा सीट मैंने बताया कि एक सीट है हर एक स्टेट में, तो इसको ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। आप नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से पढ़ें। झारखंड में 1 सीट आपको दिखेगा, बिहार में भी 1 सीट दिखेगा। बाकी इन्यूमरेटर्स का अच्छा खासा सीट है हर एक स्टेट के लिए। तो ये इसका डिटेल रहा। उसके बाद चलिए पोस्ट की बात करते हैं। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। अगर सीनियर लेवल कंसल्टेंट पे अगर आप भरते हैं तो ये सब आपके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, फॉलोज होगा। आरओज के साथ आपका मॉनिटरिंग, टीडीएफ जो ट्राइबल डेवलपमेंट फंड है, यही प्रोजेक्ट है। इसी के थ्रू आपको भी पैसा दिया जाएगा और इसी को रेगुलेट करना है। इसी प्रोजेक्ट में आपको लिया जा रहा है और इसी का डेटा एनालिसिस करना है, डेटा सबमिट करना है, यही सब कुछ करना है। सारा इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। अगर इतना हम पढ़ने लगे तो आप वीडियो देखकर बोर होने लगी है। मेन कंटेंट जो है मैं आपको बता देता हूं। चलिए बात करते हैं मिडिल लेवल कंसल्टेंट की। देखिए, इसमें फील्ड विजिट करना है, स्टडीज करना है, फिर स्टेक होल्डर्स के बाद साथ बात करना है, डिस्कस करना है, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को लेके डेटा एनालिसिस करना है, डेटा कलेक्ट करना है और आरओ को सबमिट करना है। यही सब फीड अप भी करना है सिस्टम पे। ये सब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देख सकते हैं। इन्यूमरेटर्स के लिए जो है बाकी ये ग्राउंड लेवल का काम इसको करना है, मॉनिटरिंग करना है। तो ये सीधा फील्ड में जाएंगे और काम करेंगे। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भैया, वही चाहिए जो इसने मांगा है। तो मांगा क्या है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए एग्रीकल्चर या अलाइड सब्जेक्ट्स में। आप एग्रीकल्चर से भी हो सकते हैं, हॉर्टिकल्चर से भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट्री वाले भी एलिजिबल हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल है और डेयरी टेक्नोलॉजी वाले तो एलिजिबल हैं, वेटनरी वाले भी हैं, एनिमल साइंस, यही सब है। मतलब जितने एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर हैं सारे एलिजिबल हैं। उसके बाद मिडिल लेवल की अगर बात करें, जिसमें 21 पोस्ट हैं, उसमें पीजी वाले भी चलेंगे, यूजी वाले भी चलेंगे। तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, वही सारा सेम है। उसके बाद किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए इन्यूमरेटर के लिए। आप जस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप एग्रीकल्चर से होना चाहिए। जनरल ग्रेजुएट इसको भर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से भी हैं तब वो इसको भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा भीड़ है तो भैया आप इससे भर दीजिए, आपको तो ये लेगा, उसको तो काम एग्रीकल्चर का करवाना है। एक्सपीरियंस की बात करें, देखिए यहीं पे कांटा फंस सकता है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो हाफ में ही वीडियो देखना बंद कर देंगे, मगर भाई देखिए पूरा आपको जानकारी मिलेगा इसमें। एक्सपीरियंस क्या चाहिए? सीनियर लेवल कंसल्टेंट के लिए 2 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी रिसोर्स मैनेजमेंट में, फाइनेंसिंग में, वैल्यू चेन मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स या स्टडीज में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें बोला गया है 1 से 4 साल एक्सपीरियंस इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट या वैल्यू चेन, सेम चीज़ है, उसमें एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए 1 से 4 साल के बीच का। इसमें 2 से 4 साल के बीच का होना चाहिए। देखिए ऑलमोस्ट सब कुछ वही है। इसमें अगर आप पीजी किए हैं तो 2 से 4 साल का ही एक्सपीरियंस मांग रहा है, अगर आप यूजी से हैं तो भैया 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब इतने के बीच का चलेगा। इसमें 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एनुमरेटर्स के लिए। तो फाइनली कांटा यहाँ आके फंसता है कि आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदर क्राइटेरिया जो है बस इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप फील्ड में जाने लायक हो, कोई फिजिकल प्रॉब्लम ना हो, एकदम टनाटन रहें, कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद MS वर्ड, MS एक्सेल, फलाना ढेकाना जितना भी कंप्यूटर बेस्ड काम है एकदम उसमें आप प्रोफेसी होना चाहिए। एक्सेल एकदम धड़ा बना के एकदम रिपोर्ट बना के एकदम भेजते रहिए, ये सब काम इसको करवाना है। तो भैया एसेंशियल क्राइटेरिया है। आजकल युग में व्हाट्सएप फेसबुक के साथ सब एक्सेल भी चला रहे हैं गर्दा उड़ा के। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं जिस स्टेट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो उस स्टेट का आपका लैंग्वेज पता होना चाहिए कि भैया वहाँ क्या बोलना है। अगर बिहार से भर रहे हैं तो भोजपुरी उजपुरी आना चाहिए, हिंदी स्टेट में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर बाकी अगर किसी अदर स्टेट से भर देते हैं तो दिक्कत हो सकती है। हिंदी स्टेट वाले हिंदी स्टेट को ही सिलेक्ट करें। उसके बाद बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम एज 24 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 65 साल तक के लोगों को भी ले लेगा, इसलिए भैया सावधान रहें। कम एज वालों को खतरा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा साल वाले को लेगा तो कम एज वाले के चांसेस कम बनते हैं, क्योंकि 65 साल बोला गया है और एक्सपीरियंस तो इतना उम्र तक भाई बहुत कुछ का हो जाता है। एनुमरेटर्स के लिए मैक्सिमम एज जो है वो 45 साल है, बाकी एग्रीकल्चर वालों को 65 साल तक मांगा गया है। रेनुमरेशन भैया यही तो मेन है, इसी के लिए तो आप देखना चाह रहे हैं कि पैसा क्या मिलेगा फाइनली। सीनियर लेवल कंसल्टेंट्स की अगर बात करें तो आप देखिए या तो पोस्ट ग्रेजुएट हो या डॉक्टरेट हो, सिंपल सी बात है, इसको बढ़िया समझिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजी हो या पीएचडी हो, 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो उसको मिलेगा 51,000 से 60,000 के बीच पर मंथ सैलरी। वो उस पर डिपेंड करता है, मिनिमम 51,000 देगा, मैक्सिमम 60,000 देगा। इसके बीच में हो सकता है कि आपको 59,000 भी दे दे, आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और आपके रिज्यूमे पे डिपेंड करता है जो आप सबमिट करेंगे। वो भी मैं बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन कैसे भरना है, इन सब सारी बातों पर चर्चा होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिडिल लेवल कंसल्टेंट की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट पीजी या डॉक्टरेट अगर आपके पास है, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 41,000 से 50,000 के बीच आपको पर मंथ मिल सकता है। 3 से 4 साल का अगर एक्सपीरियंस है और आप ग्रेजुएट हैं तब भी आपको उतना ही पैसा मिलेगा, बस एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए। ग्रेजुएट के लिए भैया सैलरी जो है 20 से 25,000 पर मंथ है, कोई भी ग्रेजुएट इसको भर सकते हैं। ग्रेटर देन 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए उसके बाद आगे बात करेंगे कि आपके डिडक्शंस क्या होंगे। देखिए कहीं भी अगर आप काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, स्टैट्यूटरी बोलते हो क्या मतलब आपका जो पीएफ कटता है, पीएफ कटता है वो कटेगा ही। अगर एनपीएस भी लगाया होगा तो भैया एनपीएस भी काट देगा आपका, मगर इसकी पॉसिबिलिटी कम है, पीएफ आपका कटेगा ही। पीएफ ईपीएफ जो कटना है कटेगा, काट कुट के उसी में से देगा। अगर 41,000 लिखा है तो उसी में से आपका पैसा कटेगा, तो कट कुट के जो आपको मिलना है मिलेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 1 साल से ज़्यादा आप अगर रुक गए तो एनुअल इंक्रीमेंट आपका जो होगा वो 5% होगा। तो इस बात को ध्यान रखें, इसलिए थोड़ा सा अच्छा है ये, हर साल 5% का इंक्रीमेंट दे रहा है, बुरी बात नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो 3% का ही इंक्रीमेंट देता है एवरी ईयर, आपको 5% का इंक्रीमेंट दे रहा है। अदर फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगे इस बात की चर्चा करते हैं। बहुत अच्छी बात कही है इसने कि अगर आप फील्ड विजिट करते हैं तो डेली अलावेंसेज आपको मिलेंगे, ट्रैवलिंग अलावेंसेज मिलेंगे। ट्रैवलिंग अलावेंसेज में क्या है कि 3 टियर एसी जो होता है उसको बुक करके एकदम हायर करके जा सकते हैं, उसके टिकट्स के तक के आपको पैसे मिलते हैं भैया, अच्छा है।
ऐसे टीयर 3 में आप जा सकते हैं। उसके बाद हॉल्टिंग अलावेंसेज, अगर कहीं आप गए हैं प्रोजेक्ट के पर्पज से, विजिट में गए, फील्ड में गए, अगर आपको वहाँ रुकना है तो 1000 रुपया पर डायम देगा, नॉर्मल है। उसके बाद जो नॉर्मल है, उसके बाद 50% ऑफ द नॉर्मल स्टेइंग इन होटल्स, जितना नॉर्मल चार्ज है उसका 50% देगा। अगर कहीं रेसिडेंस या ट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप में अगर रुके हैं तो वहाँ पे जितना नॉर्मल है उसका 25% देगा। वाह गजब। तो ये सब चीज़ें हैं। न्यूमरेटर्स के लिए अलग सा प्रावधान है, इसको मात्र 500 रुपया देगा, 50% 25% वही खेला है। तो चलिए आगे देखते हैं। लॉजिंग के लिए एक्चुअल 1500 सीलिंग का तक है, इतना तक का आपको देगा। उसके बाद जो रेनोमिनेटर्स हैं उसका जस्ट हाफ है, 750 रुपया मिल सकता है उसको। उसके बाद प्रीमियम इंश्योरेंस की अगर बात करें तो प्रीमियम इंश्योरेंस आपका पर ईयर 6500 रुपये का इंश्योरेंस दे रहा है, दोनों के लिए सेम इंश्योरेंस है। अदर जो है एज पर द प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज़ें भी होगी। मोबाइल एक्सपेंसेस आपको पर मंथ 500 रुपये दे दिया जाएगा, इसी में आप ऐश कीजिए, आराम से जियो का रिचार्ज कीजिए और मस्त चलाइए। ऑफिस वाला को फ़ोन करते रहिए, अगर आपको पैसा दे रहा है तो फ़ोन हमेशा ऑन रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद 24 डेज पर ईयर, मतलब हर महीने आपको ये 2 छुट्टी मिलेगी, टोटल 24 छुट्टी मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए छुट्टी भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आप मस्ती नहीं कर सकते हैं। बाकी और सब चीज़ें वही है। कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड जो होगा वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। विल बी अपॉइंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पीरियड ऑफ द 1 ईयर। इनिशियली 1 ईयर के लिए आपको रखा जाएगा, अगर रिव्यू होगा तो फिर आपको बढ़ाया जा सकता है। तो टर्मिनेशन अगर है तो आपको 3 महीना पहले बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत भगा दिया जाएगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, सबसे बढ़िया बात तो यही है भाई, कैसे अप्लाई करना। अगर सीनियर लेवल कंसल्टेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करें, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और इसका नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिलता है, बड़ा कष्ट होगा इसको ढूंढने में, क्योंकि मुझे भी बहुत हुआ था, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। आप रोहिलॉजी टाइप करें टेलीग्राम में और वहाँ से आप PDF ले लें भैया, कोई आपत्ति नहीं होगा। वहाँ पे फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है मैंने सीधा लिंक दे दिया है, लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, सीधा एप्लीकेशन आपको खुलेगा, नाम पता फलना ढेकना सब भर के आप तुरंत एकदम आगे बढ़ सकते हैं, तुरंत सबमिट भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और फी वगैरह कुछ लग नहीं रहा है, कोई फी नहीं लग रहा है, सीधा सबमिट हो जाएगा। उसके बाद मिडिल लेवल कंसल्टेंट के लिए अगर आप भरना चाहते हैं इस लिंक पे क्लिक करें, इनोमिनेटर्स के लिए भरना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करें। ये मिडिल लेवल के लिए मैंने लिंक दे दिया है, आप बोलिएगा तो ये दोनों का भी लिंक दे देंगे, सीनियर का और इनोमिनेटर्स का। चलिए आगे बात करें। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। लास्ट डेट जो है मैंने जैसा बताया कि 10 जुलाई है इसका, तो आप इसका ध्यान रखें और जल्दी से भैया फटाफट भर दें। ये क्या हो गया, चलिए वो लिंक मैंने क्लिक कर दिया था इसलिए वो पूरा खुलने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने उसके बीच में ही बोलती बंद कर दी। जनरल इंस्ट्रक्शंस छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब है सारे इंस्ट्रक्शंस। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो भैया सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और भी मेरे वीडियोस देखिए, बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए।